बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और सफलता प्राप्त करें। मैं हुसैन मोहम्मद, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, IIM इंटर कॉलेज अमरोहा, आपको भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकाशक हैं, अलग अलग पुस्तकें चल रही हैं, अलग अलग चैप्टर्स के नाम हैं। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र जो हमारा पहला चैप्टर है, उसमें एक प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए अथवा समझाइए। नंबर 1, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहले भाग में अक्षीय स्थिति में और दूसरे भाग में निरक्षीय स्थिति में। अगला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय लिखो तथा इसे सिद्ध करो। ये एक प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न में गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। इससे अगला प्रश्न है, R त्रिज्या के गोले के केंद्र से उससे कम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी अध्याय के अगले प्रश्न में अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में एक आंकिक प्रश्न है जो केवल मेथड के आधार पर आपको हल करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जो प्रश्न आपको दिया जाए उसी की संख्याएं हों। संख्याएं बदल जा सकती हैं, प्रश्न भी थोड़ा बहुत बदल जाते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न है, जल की 8 आवेशित बूंदों को, जिनमें प्रत्येक पर आवेश है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इस पर आवेश 10⁻⁻10 कूलाम है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन से युक्त आवेश स्थिर लटका हुआ है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये भी इस प्रकार से है कि इस पर जो है वो
एक ड्रॉप मिलकर बनी हुई है। इसके बाद हम अगले अध्याय पर चलते हैं और अगले अध्याय में सबसे पहले हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि बिंदु ए से बी की ओर 10⁻7 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। वैद्युत धारा का मान एवं दिशा बताइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसको खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाती है। नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन से आप क्या समझते हैं? इसका सिद्धांत कार्यविधि समझाइए। अगला प्रश्न है, धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके उपरांत एक प्रूफ आता है, सिद्ध कीजिए टाउ इक्वल टू NIAB, जिसको हम टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा भी बोलते हैं। इसी क्रम में वृत्ताकार धारावाही किसी भी कण के लिए हम कहते हैं कि सिद्ध कीजिए उसकी वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या है R इक्वल टू MV/BQ। और इस पर प्रश्न भी आते हैं जो कि आंकिक प्रश्नों में आपके यहाँ प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अगला अध्याय है मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। और इसके अगले क्रम में निम्नलिखित को समझाइए। ये परिभाषाएं भी हैं और इसको आप याद कर लीजिए। नंबर 1 भूचुंबकत्व, नंबर 2 दिक्पात कोण, नंबर 3 नति अथवा नमन कोण, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। क्यूरी ताप, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न ये है, डोमेन्स के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए अथवा समझाइए। किसी धारा लूप का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर है, 1 वर्ग मीटर है। इसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ये आंकिक प्रश्न है। इसी प्रकार अगला आंकिक प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा ऊर्ध्वाधर घटक 0.4 गॉस है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए अथवा परिभाषित कीजिए। लेंज का नियम
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, 100 प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब इसमें आंकिक प्रश्न है। 20 मीटर पंख फैलाव वाला धातु का एक वायुयान दक्षिण दिशा में 250 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी की सतह के समांतर उड़ रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.5 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। वायुयान के पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। इस प्रकार के आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और ये करीब करीब सभी प्रश्न एक ही मेथड पर हैं। केवल आप इसके भी मेथड पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको अभ्यास कर सकते हैं। इसमें एक अलग से भी परिभाषा पूछी जाती है कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। अब हम अगले अध्याय की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसमें निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। जैसे मान लीजिए चोक कुंडली से आप क्या समझते हैं, इसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि लिखिए। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, इसकी रचना, कार्यविधि लिखिए। इसी क्रम में आपका जो परिपथ हैं उसमें LCR परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसमें प्रतिबाधा और फेज डिफरेंस या कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो LR परिपथ, CR परिपथ और LC परिपथ, इसमें भी प्रतिबाधा और फेस एंगल या कलांतर के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला अध्याय है हमारे पास, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्रों की भेदन क्षमता एवं भेदन सीमा को समझाइए। और इसी अध्याय में सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, इसका किरण आरेख खींच कर दिखाइए और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं। दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। इसी क्रम में परावर्तक दूरदर्शी से आप क्या समझते हैं, इसका किरण आरेख खींचिए और कार्यविधि, रचना एवं आवर्धन क्षमता बताइए। इसके बाद अगला अध्याय है प्रकाशिकी। प्रकाश को समतल ध्रुवित करने की विधियाँ, जिसमें नंबर 1 परावर्तन, द्विवर्णता, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। इसी में 2 प्रश्न और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पोलराइड क्या है, इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब हम अगले अध्याय की बात कर रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें पहला प्रश्न है,
प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके आधार पर निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन। अगला प्रश्न आपका है, द्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेविसन जर्मर का प्रयोग समझाइए। उसका चित्र भी आपको बनाना है। प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं। परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा होगा, थॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए पूछा जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए। उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। और लॉर्ड रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग या अल्फ़ा प्रकीर्णन का प्रयोग है उसको सचित्र समझाना है। इसके उपरांत आपको लॉर्ड रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं उन्हें बताना है। इसके उपरांत अगला प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बोर के अभिगृहित बताइए या बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए और उनका सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, आपकी ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और आपकी जो 5 श्रेणियां हैं आपको वो इसमें समझानी और उनके वेवलेंथ के लिए सूत्र प्राप्त करने हैं। इसके उपरांत नाभिकीय संरचना अगला अध्याय है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को समझाइए या परिभाषित कीजिए। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इसके उपरांत अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल क्या हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, इनको समझाइए और इसी आधार पर समीकरणों को संतुलित करना भी इसमें पूछा जाता है। हम अगले अध्याय पर चलते हैं। अगला अध्याय है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अर्धायु, औसत आयु। उसके बाद अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड तथा सॉडी का नियम क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? ये आपके प्रश्न हैं इस अध्याय में। इसके उपरांत हम चलते हैं, अगला अध्याय है हमारे पास अर्धचालक संधि डायोड। इसमें पहला प्रश्न है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं? पीएन जंक्शन डायोड की रचना, कार्यविधि और फॉरवर्ड बायजिंग और रिवर्स बायजिंग, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, दोनों को आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर
पीएन जंक्शन डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके पास इसी क्रम में अगला प्रश्न है पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत आपका ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर को आपको समझाना है। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को समझाइए तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझाइए, और इससे बनी हुई जो डिवाइसेस हैं, जो युक्तियां हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है, जैसे एलईडी, फोटोडायोड और आपका सोलर पैनल। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला अध्याय है जो आपने देखा होगा। हमारे पास प्रकाशिकी में कुछ सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे लेंस के लिए, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, 1/v + 1/u = 1/f। इसको दोनों प्रकार से पूछा जाता है, u, v तथा f में संबंध प्राप्त कीजिए, या उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए इस सूत्र को स्थापित कीजिए। सूत्र मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, 1/v + 1/u = 1/f। ये सूत्र हमारे पास दर्पण के लिए है, और हमारे पास उत्तल और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए एक बार बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र पूछा जाता है, दोनों क्रम में, अवतल पृष्ठ के लिए भी और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी। n/v - 1/u = n-1/r। पतले लेंस के लिए हमें उसकी फोकस दूरी के लिए एक सूत्र स्थापित करना होता है, जो प्रश्न इस प्रकार आता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त कीजिए। 1/f = n-1, और अगली ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इसमें r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, वक्रता त्रिज्याएँ हैं पृष्ठ की, n अपवर्तनांक है और f फोकस दूरी है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित कीजिए, जो कि इस प्रकार है, x1 × x2 = f1 × f2। जब अगला प्रश्न इसी क्रम में पूछा जाता है तो अगला प्रश्न ये है कि जब दोनों लेंस, सपोज़ उत्तल लेंस जो है वो एक कपल बनाकर रखे जाते हैं, तो उनके संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। मतलब संपर्क में रखे उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके लिए सूत्र ये आता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। इसमें लेंस के लिए और दर्पण के लिए, दोनों के लिए सूत्र प्राप्त कराए जाते हैं। लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f होता है, और दर्पण के लिए, जैसे कि मैंने अभी पीछे कहा, दर्पण के लिए 1/v + 1/u = 1/f। इसमें ये डिफरेंस होता है। अगला अध्याय है हमारे पास प्रिज्म। तो प्रिज्म में हमें कोणीय वर्णविक्षेपण की परिभाषा देनी है, मतलब कोणीय वर्णविक्षेपण को समझाइए
दूसरा प्रश्न, वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं, उसको समझाइए। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। वो सूत्र इस प्रकार होता है, n = sin a + Δm बाई 2 ब्रैकेट के अंदर और अपॉन में sin a/2, ये भी a/2 भी आपको ब्रैकेट में रखना होता है। ये प्रिज्म के लिए हमारे पास सूत्र होता है। अब हम चलते हैं अगले अध्याय पर, जो पीछे हमारे पास छूट गया था, वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता जो है वो हमारा अध्याय इसमें पीछे रह गया था, उसको हम बताते हैं। वैद्युत धारिता, इसमें पहला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। दूसरा प्रश्न है, समांतर पट प्लेट के लिए उसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है, वान डे ग्राफ जनरेटर को सचित्र समझाइए और उसका सिद्धांत लिखिए। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता के लिए, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों की भी आपको अभ्यास करनी है। इसी क्रम में अगला अध्याय है आपका विद्युत धारा, जिसको हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अब निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए अथवा समझाइए। ओमीय तथा अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए तथा उसका सूत्र लिखिए। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, उसका सूत्र लिखिए। विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, उसका सूत्र प्राप्त कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र लिखिए। इसके उपरांत अगला प्रश्न है आपका कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, जो इस प्रकार से होता है, J = NeVd, जिसमें J धारा घनत्व है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इलेक्ट्रॉन का आवेश और Vd जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं वो है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, प्राप्त कीजिए। फिर हमारे पास अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियम लिखो। जो दो नियम हैं, दोनों नियम आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के परिपथ संबंधी नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु को समझाइए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विभव मापी को सचित्र समझाइए, इसका सिद्धांत लिखिए और इसको हम किस प्रकार उपयोग करते हैं उसको समझाइए। समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस प्रकार आपके लगभग जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में
पहला प्रश्न है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1.0 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड है। 1.6 इंटू 10⁻3 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m ज्ञात कीजिए। इसके उपरांत आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम बात करेंगे L लंबाई की एक तांबे की छड़ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल E = 1/2 ओमेगा BL² होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारे पास जो यंग की एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर है। स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर पाई गई है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अगला आंकिक प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए लिथियम के लिए देहली तरंग दैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जहां H = 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड तथा C प्रकाश का वेग = 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो इस प्रकार है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका तथा अभिदृश्यक, जिसको हम आईपीस या आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी
ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्राउन कांच के लिए एक समतल अवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि उसकी क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच के लिए अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। आंकिक प्रश्नों की क्रम में अगला प्रश्न है हमारे पास, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? अगला प्रश्न है, 100 माइक्रोफैरड समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा? संचित ऊर्जा में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है जो हमारे अध्याय वैद्युत धारा के ऊपर आधारित है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल्स En = -13.6/n² एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर H अल्फ़ा तथा H गामा संक्रमणों को दर्शाइए तथा इनकी तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कीजिए। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की दूसरी व अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 एवं 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 220 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर
धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ये सभी आंकिक प्रश्न केवल आपको विधि द्वारा, मेथड द्वारा ज्ञात करने हैं और इसमें आप इन प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन और अभ्यास करें, क्योंकि आंकिक प्रश्न कोई भी सीधे सीधे संख्यात्मक मान के आधार पर इम्पोर्टेंट नहीं होता है और इसकी संख्याएं भी बदली जा सकती हैं और प्रश्न का स्वरूप भी बदला जा सकता है। इसलिए मेरी आशा और अपेक्षा है कि आप इन आंकिक प्रश्नों के आधार पर इससे अधिक प्रश्नों को अभ्यास के माध्यम से करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।